लीजिए, बतौर क्रिकेट फैन हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे वो अब नए सीजन में बड़ी टीमों के सामने होनी शुरू हो गई है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद जिम्बाब्वे में खेलने वाली टीम का असली टेस्ट अभी बाकी था, या कहें कि बाकी है। बस इतना है कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका के ट्रायल के बाद अब अगले वर्ल्ड कप के लिए यंग टीम इंडिया की तस्वीर बननी शुरू हो गई है। बुमराह के सिपह सलार की तलाश में एक कदम बढ़ गया है। रोहित और कोहली की जगह ओपनिंग स्लॉट के भी ऑडिशन होने शुरू हो गए हैं। मिडिल ऑर्डर का टेस्ट भी अब होना है। बाकी पेस ऑलराउंडर्स की तलाश के खेल का बिगुल भी अब बच गया है। कीपिंग के लिए कंपटीशन भारी हो गया है। कप्तानी की भी अग्नि परीक्षा का दौर चरम पर है। साफ साफ कहें तो बांग्लादेश वाली सीरीज खेली वर्तमान में जा रही है, लेकिन इसमें उठाया जाने वाला हर कदम पास्ट के आईने से फ्यूचर की तैयारी है। तो चलिए जरा वक्त बर्बाद किए बिना कल रात बांग्लादेश के सामने ग्वालियर में हुए T20 के दोनों इनिंग्स में इंडिया के टेरिफिक खेल में हुए टॉप हाइलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ग्वालियर तो अभी झांकी, असली खेल होना तो अभी बाकी है। कल करीब 14 साल बाद ग्वालियर में इंटरनेशनल मैच होस्ट किया गया। अपनी भारतीय सभ्यता को बीच में रख करके कहें तो करीब 14 साल के वनवास के बाद ग्वालियर में कल रात क्रिकेट लौटी, वो भी तब जब आज से करीब 14.5 साल पहले हुए आखिरी इंटरनेशनल मैच में सचिन ने दोहरा शतक मारा था। तब भी उस शहर में क्रिकेट को लौटने में 14 साल लग गए, वो भी अपने हिस्टोरिकल कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में नहीं बल्कि नए बने श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में। क्योंकि शहर के बीचों बीच बसे ग्वालियर के दिल रेलवे स्टेशन के पास बने सिंगल स्क्रीन थिएटर की तरह दिखने वाले कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज 2025 में खत्म होने वाली थी। इसलिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कुछ साल पहले एकमत होते हुए अपने नए स्टेडियम बनाने की पहल की, जिसका नतीजा है नया बना सिंधिया स्टेडियम, जो कि मुंबई आगरा हाईवे पर 30 एकड़ की जमीन पर चंबल की घाटियों के बीच सभी नई मॉडल फैसिलिटी के साथ बना हुआ है। क्योंकि स्टेडियम अभी जस्ट बना ही है, इसलिए अपनी फुल ऑडियंस कैपेसिटी 50,000 पर नहीं 30,000 पर ही मैच होस्ट कर पाया था। उम्मीद है कि अगले साल तक ऑपरेशन के साथ स्टेडियम हाईएस्ट कैपेसिटी हासिल कर पाएगी। हालांकि तब तक सिंधिया स्टेडियम में ही सही ग्वालियर में क्रिकेट का वनवास खत्म हुआ। तो दोस्तों, एक हिस्टोरिकल फीट के साथ शुरू हुए मैच में पिच को भांपने के उद्देश्य से इंडिया ने टॉस जीत करके बॉलिंग करना बेहतर समझा, जिसका दूसरा रीजन ड्यू का गेम में आना भी था। इस तरह घरेलू सीजन में व्हाइट बॉल की शुरुआत इंडिया के मनचाहे फैसले के साथ हुई, जिसके बाद अनाउंस हुई टीम में हार्दिक, सूर्या और अर्शदीप केवल 3 प्लेयर वर्ल्ड कप फाइनल से थे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और मयंक यादव का डेब्यू करीब 3 साल बाद वापसी कर रहे वरुण के साथ तय हुआ। साफ साफ कहें तो कल एकदम फ्रेश टीम के साथ इंडियन खेमा ग्राउंड में उतरा था, मगर अप्रोच वही पुरानी थी। शुरू से अटैक करना है और चांस मिलते ही सामने वाली टीम को दबोच लेना है। इस गेम प्लान के स्पेल की शुरुआत करने आए अर्शदीप और हार्दिक ने बेहतर ढंग से पिच पर उतारा। हार्दिक ने जहां एक तरफ से दबाव बनाए रखा, वहीं अर्शदीप ने पिच से मिल रहे आसान बाउंस का फायदा उठाते हुए पहले परवेज हसन और उसके बाद बांग्लादेश की रीढ़ लिटन दास को निपटाया। यहाँ से बांग्लादेश के पास वापसी का बस एक मौका था, काउंटर अटैक, लेकिन उसे भी 2 नए स्टार्स ने थाम लिया। इन 2 स्टार्स की शानदार परफॉर्मेंस ही हमारी कल की तीसरी हाईलाइट है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से क्रीज पर मौजूद कप्तान शांतो और हृदय काउंटर का प्लान कर रहे थे, और जो उन्होंने वरुण के ओवर में 15 रन मार करके एग्जीक्यूट करने की तरफ कदम भी बढ़ाए। इसके बाद छठे ओवर में डेब्यूटेंट मयंक यादव को देख करके सेट बैटर्स की आंखें और चमक गई। लेकिन यहीं पर मयंक ने एक यादगार स्पेल, या कहे कि यादगार करियर की शुरुआत की। उन्होंने पहली बॉल से जो लाइन लेंथ पकड़ी उसे बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। 6 की 6 बॉल टप्पे पर ऐसी डाली कि शांतो तौहीद के साथ खड़े हुए बस बॉल को आते जाते देखते रहे। मयंक ने अपने करियर की शुरुआत मेडन ओवर से की और सिलेक्टर अजीत अगरकर और अर्शदीप सिंह के बाद T20 डेब्यू मैच में मेडन ओवर के साथ शुरुआत करने वाले तीसरे इंडियन बॉलर बने। यहाँ से वरुण में भी एनर्जी लौटी और अपने कमबैक को यादगार बनाते हुए उन्होंने तौहीद, जाकर, रिशाद तीनों का सफाया किया। वरुण के कंट्रोल का अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि पहले ओवर में 15 रन लौटाने के बावजूद वरुण के आखिरी आंकड़े 4 ओवर में 31 रन पर 3 विकेट थे, यानी बचे 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 3 विकेट भी लिए। दूसरी तरफ मयंक ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 21 रन दे करके अपने कंट्रोल से दिल जीत लिया, और ये उम्मीद बाधी कि सिलेक्टर्स का उन्हें फास्ट ट्रैक करना कोई गलत फैसला नहीं था। बाकी रही सही कसर अर्शदीप सिंह ने पूरी कर दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद से रिदम में लौटे अर्श ने फॉर्म को जारी रखते हुए लगभग 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन दी और 3 विकेट लिए। कुल मिलाकर के पेस बैटरी को स्पिनर्स का ठीक ठाक साथ मिला और इंडिया ने बांग्लादेश को सिर्फ 127 रन पर ही रोक दिया। फर्स्ट इनिंग में पिच जैसे चल रही थी ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुकाबला इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन जैसे अभिषेक के हाथों में बैट आई और उन्होंने गदादारी भीम की तरह बल्ला घुमाते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया, वैसे बांग्लादेश के कंधे नीचे गिरे। और फिर जो कुटाई शुरू हुई है, सैमसन ने 19 में 29, कप्तान स्काई ने 14 में 29 और फिर लास्ट में हार्दिक ने 16 बॉल्स में 39 रन बना करके समा बांधी है। टारगेट के करीब जाते हुए इंडिया ऐसे तेजी से रन बना रहा था जैसे जल्दी जीत करके रन रेट बढ़ाना या बोनस पॉइंट हासिल करना। इन सब में जिस स्टाइल में हार्दिक ने स्वैग के साथ नीतीश के सामने शॉट लगाए, वो बता रहा था कि नीतीश हार्दिक के साथी बन सकते हैं, रिप्लेसमेंट तो नहीं। खैर, बात को जल्दी निपटाएं। इंडियन विमेंस की पाकिस्तान पर जीत ने अगर समा बांधा था तो इंडियन मेंस ने दिल खुश कर दिया। तो दोस्तों, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।